भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूप सहसा विरासीत। कहाँ हो रही थी कथा? हरिद्वार में। लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हो गए कथा सुनते ही, और जवान होकर के श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ हो रही थी वहीं जाके प्रकट हो गए। और भक्ति महारानी कहने लगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। बार बार भगवान का एक कीर्तन करने लगे। और नारद जी महाराज खड़े हो गए, बीड़ा ननाद करने लगे। कौन से स्वर से गा रही है भक्ति माता? देखो श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर हो गए। तो नारद जी बोले कौन कौन से पापियों का तरन तारण होता है महाराज? कोई अच्छे काम करे, अंत में भागवत कथा करा ले वे मुक्ति हो जाए, आश्चर्य की बात नहीं होती है। बोले तो फिर क्या सुनना चाहते हो? बोले का दुष्ट पापी की कथा सुनकर के मुक्ति हुई है? सनत कुमार ऋषि बोले ध्यान से सुनना। बड़े आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी धुंधली नाम की बड़ी सुंदर पत्नी थी। लेकिन धुंधली नहीं चाहती थी कि बेटा हो जाए कि बिटिया हो जाए। वो चाहती थी क्या? अरे खाओ पियो मस्त रहो, क्या करना बेटा लेके, क्या करना बिटिया लेके, कष्ट उठाओ, जीवन के लालन पालन करो, अंत में वही बेटा बिटिया घरों में सकते सब लेके, है ना? बड़ी मस्त रहती। लेकिन पंडित जी महाराज थे ना, आत्मदेव जी विद्वान, तो फिर इस धराधाम पर भारभूत माने जाते। इसलिए आत्मदेव जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है, मरवे जान लगे। और तालाब के किनारे गए, पानी पिया। इतने में एक संत यतीर का दर्शन हुआ। उसने महात्मा ने कहा क्यों रोते हो? कथम रोदस्ति विप्रंतम काति चिंता बलियसी। अपने दुख का विस्तार से हमको वर्णन करो। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान सब कुछ घर में है, खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाने वाला नहीं है। ये भगवान की विचित्रता है, जहाँ पर खाने वाले रहते हैं वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं रहती है, और जहाँ पर खाने के लिए संपत्ति रखी है वहाँ खाने वाला नहीं रहता। हमने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जिनके यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो माता जी बेचारी एक बेटा कमर से बांधे थे, दो बेटा साथ में पत्थर तोड़ रहे थे, दो बेटा खेल रहे थे, दो कमाने गए थे। पूछा पति क्या करते हैं? बोले शराब पी के पड़ा रहता है। अब बताओ, एक पत्थर तोड़ने वाली माता के घर में दो चार, दो छह और सातवां कमर पे बंधा हुआ है। भगवान ने इतनी व्यवस्था दी नहीं है जितनी लाइन लगा दिया। और फिर वो माँ कहने लगी महाराज भगवान कृपा करेंगे तो एक दो महीना में एक और होने वाला है। अब बताओ, और जिसके यहाँ करोड़ों की संपत्ति रखी रहती है वे भगवान से प्रार्थना करते हैं हे हनुमान जी महाराज, हे भागवत मैया, मेरे घर में एक बेटा दे दो। एक कथा याद आ गई, ध्यान से सुनना। देखो हमारी कथा में दृष्टांत आप लोगों को कम मिलेंगे क्योंकि कथा का 7 दिन का समय रहता है। और समय है कथा का, हम सोच रहे थे कि आप लोगों के गांव में रात में कथा सुनाएंगे, लेकिन हमें मालूम चली कि 3 गांव के बीच में बैठे हैं। ये भगवान है, कितना सुंदर नाम है, हम तो भूल ही जाते, बीघा खेत हनुमान जी महाराज। तो गांव के लोग रात में नहीं आ सकते हैं ना, इसलिए कथा का समय रखा है 2 बजे से। और फिर भगवान हनुमान जी महाराज की जितना समय रहेगा उतना आपको श्रवण कराएंगे, दिन ही दिन में कथा कहेंगे। आज पहला दिन है, कथा पूर्ण करेंगे इसलिए समय लगेगा, 7:30 बजे तक कथा को कहेंगे। तो भगवान प्रार्थना करते हैं लोग कि एक बेटा हो जाए, लेकिन भगवान उसके यहाँ नहीं देते हैं। जहाँ खाने की संपत्ति रखी है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है वहाँ भगवान लाइन लगाते हैं। आत्मदेव जी के साथ में यही हुआ। जैसे मरने लगे उस ब्राह्मण ने, उस संत ने कहा क्यों मर रहे हो? बोले हम आपके चरणों में ही प्राण त्याग देंगे अगर हमारे संतान नहीं हुई तो। संत ने सोची कि अगर जाए संतान को वरदान नहीं दो तो ये ब्राह्मण बेचारो मर जाए, और ब्राह्मण जिस जगह मर जाता है वह ब्रह्म हत्या लग जाती है। इसलिए महात्मा जी को हृदय पे लगाओ, उन्होंने झोली में से एक फल निकाला। बोले जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बड़े सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होगी।
लेकिन एक बात याद रखनी होगी, नौकर को जोर से नहीं डांटना होगा, हरी पत्ती नहीं तोड़नी होगी, सत्य का पालन करती हुई इस फल को खाएंगी तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये नियम था। पंडित जी के सामने तो पंडितानी बड़ी सुशील थी, धर्म पतिव्रता थी, लेकिन पंडित जी घर से चले जाते तो फिर देखो धुंधली को मजा केवार है खोल कर डार देवे। 2-4 पड़ोसियों से जब तक लड़ नहीं लेती बाकी पेट की रोटी नहीं पचती। ऐसा स्वभाव तो पंडितानी जी का। अब बुराई ना मानियो, क्योंकि भागवत में जितने भी दृष्टांत आते हैं ना तो क्या सेठ जी हते क्या पंडित जी हते और कोई नहीं हते जब धनाट। अब आप लोगों की कथा कहेंगे तो आप लोग कहेंगे महाराज ने हमारी कथा कह दी, अब कल से आएंगे ही नहीं कथा सुनने, है ना। इसलिए हम ही अपनी कथा कहेंगे। तो उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया कि देवी या फल को भक्षण करोगी सुंदर पुत्र तन की प्राप्ति होगी। लेकिन नौकर को जोड़ से नहीं डांटना है, हरी पत्ती नहीं तोड़ना है, झूठ नहीं बोलना है। धुंधली ने कही जाना कहाँ से आ गया बुढ़ापे में जो फल लेके, जरूर बेटा होगा। लेकिन कहा हाँ पतिदेव खा लेंगे। पतिदेव चले गए भले बगल वाले गांव में पंडिताई करने के लाने। ऊपर धुंधली ने फल धर दा आरे में, बड़े गुस्सा में बैठी थी। एक दिन बाकी छोटी बहन आ गई, एकदा भगनी तस्या, बाकी बहन आई तो बाने पूछी का बात है बहन काय मुँह फैलाए बैठी हो। बोले हमारे पतिदेव ना जाने बुढ़ापे में कहाँ से जो फल लेके आ गए और जाए खाएंगी तो जरूर बेटा होगा। सुबह बोली का चाहती हूँ, बोली कष्ट ना उठाना पड़े और बेटा मिल जाए। सुबह की बहन बोली जाके लाने धन खर्च करना होगा। तो बा बोली खूब धरो बोरा भरे भरे खूब धन देंगे, बताओ क्या करना पड़ेगा। अरे बोले हमारे पेट में बालक है, 2-3 महीना में होएगा, तब तक गर्भवती बन के रह जाओ। कह दियो फल खा लिया और पेट में कपड़ा लपेट लियो। बड़े प्रेम से वे 2 बहनों ने मिल करके वो फल गाय को खिला दिया। जो आत्मदेव जी के घर में गाय बंधी थी ना, कई महीनों से वो ना तो सालों से बछिया हो रहा था ना उसके बच्चा हो रहा था। लेकिन गाय ने जैसे ही उस फल को भक्षण किया गाय गर्भवती हो गई। अब धुंधली तो झूठे मूठे पेट से कपड़ा लपेट लेवे और बढ़िया दाखें मखाने काजू किशमिश बादाम खावे और वह पति को कवे अब तो कछु होवे वाला है। पति देव खुशी के मारे फुटबॉल से फूल गए। अब जैसे ही बाकी गर्भ से बेटा हो, बाकी बहन के तो रात ही में चुपक के दे गई और अपने पति को जगाया, स्वामी देखो बेटा ने जन्म ले लो, तुम सोते ही रह गए। आत्मदेव जी बोले देवी जब बेटा जन्म लेता है तो घर वाले क्या मोहल्ले वाले जग जाते हैं। आपके बेटा ने कैसे जन्म लिया पता ही नहीं, पर हम तो बगल ही में सोते रहे। अब धुंधली भी बड़ी चतुरती माने कही जो संत को प्रसाद है हमें पतो नहीं पड़ी तो तुम्हें पतो कैसे पड़ेगी। ध्यान से सुनना। अब जो माता गर्भ को जन्म देती है वो माता जानती है कि गर्भ की पीड़ा क्या होती है। अब जिसने कभी गर्भ को जन्म ही नहीं दिया वो गर्भ की पीड़ा को क्या समझे। धुंधली ने जैसे ही आत्मदेव जी के मन को जीता, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े सुंदर बधाई होने लगे, आनंद हुआ। लेकिन 3 महीना बाद वह गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन वो बालक पूरा तो मनुष्य के शरीर के समान हतो, लेकिन जो कान हते ना वे गाय जैसे हते। तो भगवान आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब बोले हम अपने बेटा को नामकरण करें, हमारा नाम है आत्मदेव तो हमारे बेटा का नाम होगा परमात्मा देव। पहले लोग नाम रखते थे ना। अब धुंधली भीतर से सुन रही थी, वाह कह रही क्या कह रहे हो, 9 महीना पेट में हमने धारण करो, भूख प्यास हमने सहन करी, अब लालन पालन हमें करने पड़ेगा, नाम तुम्हारे नाम पे चलेगा। बोले तो क्या चाहती हो देवी। वे बोली जाको नाम हमारे नाम पे धरो। बोले धर ले। तो वो बोली मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटा का नाम होगा धुंधकारी। तो भागवत में लिखा हुआ है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक खल हुआ, खेलने वाला हुआ। एक लौता बेटा जहाँ जन्म लेता है उसके 99% चांस बिगड़ने के होते। अगर बालक कांच की गोली से खेले तो समझ लो पहले बिगड़ने की सिद्धि प्रारंभ होती है। खेलते खेलते फिर वो पत्ते खेलने लगता है, पत्ते खेलते खेलते उसमें धन खर्च करने लगता है और चुरा करके लाने लगता है। धुंधली ने कही ये कही तो है, कहाँ तक बिगाड़ेगा। तुरंत महाराज नहीं देवे तो रोन लगे। तो धुंधली पहले ही दे दे, ले जा बेटा ले जा।
अब जुआ खेलने लगा, धन खर्च करने लगा, हारने लगा, टेंशन बढ़ने लगी तो उसने पीना प्रारंभ कर दिया। अब पीने लगा तो झूम झूम के 2-2 बजे रात में घर आए तो आत्मदेव जी द्वारे पर बैठे थे। बोले बेटा तुम आओ देखवे के लाने न जाने हमने कितने यज्ञ करे, कितने पाठ करे, कितनी पूजा करी, तुम भय तो ऐसे अधर्मी पापी। तो धुंधकारी ने कहा क्या कह रहे हो पिताजी, हम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, तुम 60 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, ज्यादा वो करोगे। तो हाथ उठाने को तैयार हुआ। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। आत्मदेव जी ने सोचा तो जैसा बिना बेटा के अच्छे हथे, का फायदा ऐसा बेटा लेने से। फिर मरने जाने लगे। पहले मरवे काय खो जा रहे थे, बोले बेटा रंजा। अब मरवे क्यों जा रहा है, बोले क्यों है बेटा, ऐसे बेटा की तो बिना बेटा के अच्छे। देखो अगर बेटा हो जाए तो भगवान की कृपा, और बेटा नहीं हो गए तो समझ लो भगवान की डबल कृपा। बोले क्यों, अगर बोले बेटा हो गया, अगर सुपुत्र हो गया तो उसे छोड़ करके कभी तुम वृंदावन नहीं जाओगे, कभी भजन करने नहीं बैठोगे, क्योंकि पुत्र की ममता में फंसे रहो। और अगर पुत्र होकर के कहीं कुपुत्र हो गया तो पिता के नेत्र के आंसू जीवन में सूख नहीं पाते हैं। उसका बाप, उसका पिता बेचारा कोने में बैठा बैठा रोता रहता है कि ऐसी संतान से तो अच्छे हम बिना संतान के रहते तो संसार में सुख की प्राप्ति। आत्मदेव जी के को उपदेश देने के लिए गोकर्ण जी आए हैं। गाय के पुत्र थे ना, बड़े ज्ञानी हते, इन्होंने एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया जो सुनने के लायक है, ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हो। अरे बोले हमारे बेटा धुंधकारी ने इस घर को नरक बना दिया है, हम तो जा घर को दुकान मकान छोड़ करके जा रहे हैं, जंगल में जाके परमात्मा का भजन करेंगे। बोले जंगल में जाने से क्या परमात्मा मिलता है। बोले तो फिर, बोले घर दुकान पत्नी बच्चे बालक छोड़ करके भगवान की कभी प्राप्ति नहीं होगी। भागवत जी स्वयं कहती हैं छोड़ना है तो इन चीजों का छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बोले कौन कौन सी चीजें। बोले देहेष्ट मांस रुधरे धिमतम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्ति निष्ठः। बोले अगर छोड़ना है तो इस शरीर से जो ममता लगी है ना, इस शरीर को लाल पीला हरा बनाने के लिए क्या नहीं करते। मांस बढ़ाने के लिए दूसरे जीव की मुंडी मरोड़ करके जीव खा जाता है, क्या है ये, कलयुग नहीं है तो क्या है। इसलिए देहेष्ट मांस रुधरे भिमतम तेजत्वम। अगर छोड़ना है तो शरीर में जो मांस से जो ममता लगी हुई है, जो शरीर को लाल पीला हरा बनाने के लिए दूसरे जीव को जीव मार के खा जाता है, इस मांस को खाना छोड़ना चाहिए। जाया सुता दिशदा ममता विमंचः। बोले जो नाती पोतन में ममता लगी है वह ममता को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि घर दुकान मकान छोड़ के नहीं भगना चाहिए कि पत्नी को छोड़ दिया बाबा हो गए और भगवान का भजन करने लगे। बोले फिर तो और ही मोक्ष नहीं होने। बोले नौका कहाँ परिवार रूपी नौका को डबा के फिर आते तो दो तरफ बन जाती, लेकिन अगर ना पत्नी का पालन किया ना बच्चों का पालन किया, बीच ही मझधार में छोड़ के बाबा बन गए तो बोले ना जा तरफ के रहे ना बा तरफ के रहे। इसलिए अगर छोड़ना है तो इन चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बोले पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा। जैसे पशु होता है ना, अगर बैल को तुम एक जगह बांध करके रखोगे ना तो 15-16 वर्ष रखे रहोगे तो छोड़ दोगे तो वो भागेगा नहीं। वो सोचेगा कि मालिक ने बांध रखा है तो भाई वहीं पानी देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, वो वहीं पे खाएगा वहीं मरेगा, लेकिन जाएगा नहीं। बोले ऐसे ही मनुष्य में नाती पोतन में जब जीव की ममता लग जाती है तो पशु की तरह बंध जाता है। इसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और है बोले मनुष्य शरीर जो है क्षणभंग निष्ठा, क्षणभंगुर है, न जाने कबे जो पानी के बबूले के समान फूट जावे। किसी कवि ने लिखा है क्या, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली।
मलयाचल की सोच शीतल मंद सुगंध समीर बही ना बही कल काल को ठहर लिए फेरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली। उठर लिए फेरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली कल काल को ठहर लिए फेरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली। कह ले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय पे हिली नहीं। इसलिए भगवान का भजन हमेशा करते रहना चाहिए। ना जाने जो मनुष्य को शरीर पानी के बबूले के समान कब फूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करना है तो केवल भव भक्ति निष्ठा संसार सागर में आकर के भक्ति और भाव से भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए जो जीव की सदगति कर देता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। आत्मदेव जी महाराज ने अपनी मुक्ति का साधन बनाया। अब धुंधकारी ने कही अच्छी भाई पिताजी चले गए वे कत्ते ऐसो है वैसो है अब मैया के पास में गाओ बोले ले आओ धन। धुंधली बोली बेटा सब तो ले गाओ का बच्चो दे रही के नहीं बोले नहीं किया तो तुरंत माने एक लात मारी तो 3 गुलाटे खा गई। तो रात ही में वह धुंधली ने जाके कुआं में गिर करके आत्महत्या कर ली। माता पिता को मारने वाला घर परिवार को जलाने वाला यहाँ तक कि वेश्याओं का संग करने वाला चोरी चपाटी करने वाला डाका डारने वाला धुंधकारी जब मरा तो 5 गणिकाओं ने इसको मारा और मारने के बाद में इसकी अकाल मृत्यु हुई। मरने के बाद में ये प्रेत योनि में चला गया और उसी हवेली में भटकता रहा। अब गोकर्ण जी महाराज गया में गए पिंडदान किया श्राद्ध किया। धुंधकारी के नाम से भी करो लेकिन गया में भी ऐसे पापियों की मुक्ति नहीं होती है धुंधकारी जैसे। बोले इनकी मुक्ति कैसे होगी? बोले इन्हें तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहिक वाचनम गुरु सूरदेव भगवान ने ये सबके सामने बताया था। गोकर्ण जी महाराज ने सबके से पूछा था गांव में कि मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो कोई बोलो गीता को पाठ करा दो, कोई बोलो गायत्री को जप करा दो, काऊ ने कहा खंड रामायण करवा दो। तब आत्मदेव जी ने सूर भगवान के गोकर्ण जी महाराज ने सूर भगवान के रथ को रोक दिया था और सूर भगवान ने कह दिया था सप्ताहिक वाचनम 7 दिन की कथा सुना दो तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने सोची अब कहाँ से ब्राह्मण ले आऊं, हम ही अपने भाई के निमित्त खुद ही हूँ भागवत की कथा करेंगे। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण के ही द्वारा मुक्ति होती है, अगर दूसरे से मुक्ति जीवन में कभी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं तो गोकर्ण और काऊ को पकड़ के कथा करा लेते। इसलिए गोकर्ण जी ने स्वयं बांस के बगीचा में बड़ा सुंदर मंच का निरूपण किया और सप्त ग्रंथी को बांस खड़ो थो सो धुंधकारी आके बई में बैठ जाओ। अब आंधी आवे तूफान आवे पानी बरसवे लेकिन वो तो कथा सुनवे मनन करे चिंतन करे। एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की कथा पूरी हुई तो तीसरी ग्रंथि विवेदनम एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम। 7 दिन की कथा पूरी हुई तो 7वीं गांठ फटी। धुंधकारी देवता का रूप लेकर सामने प्रकट हो गया और धुंधकारी ने दोनों हाथ जोड़े गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया और कहा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया धन्य है आपकी भागवत की यह वार्ता जो हमारी प्रेत योनि से मुक्ति कर दी। आगे जो भी यह भागवत की कथा को श्रवण करेगा उसकी मुक्ति होगी। ऐसा धुंधकारी कह के जैसे विमान में बैठा तो गोकर्ण जी ने विमान वालन से पूछी थी काय वजह, कथा तो सबने सुनी जिन सब की मुक्ति काय नहीं हुई, जय के लाने विमान क्यों आया धुंधकारी के लिए अकेला? तो वे बोले देखो श्रवणस्तु विभेदेन फल वेदोति संसनः, श्रवण में ही फल में भेद हो जाता है। बोले जैसे धुंधकारी ने सुनी वैसे आज तक काऊ ने नहीं सुनी। बोले धुंधकारी कैसे सुनत? तो बोले बांस में बैठो रहत तो ना तो खात हतो ना पियत हतो, केवल कथा को श्रवण करता
और मनन करता था और चिंतन करता था, निजध्यासन करता था। ये 3 चीजें अगर करोगे, अगर मुक्ति नहीं हो जाए तो हम भी 7 दिन के बाद में कथा कहना छोड़ देंगे। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन इतना करना पड़ेगा। धुंधकारी ने जब कथा को श्रवण किया, कथा सुनने का पहला नियम होता है कथा पे व्यास मंच पे आने के पहले 15 मिनट बैठ करके कथा में प्रांगण में आ जाए। दूसरा नियम होता है जाने का कथा वाचक के कथा से उठने के बाद में कथा के प्रांगण से जाना चाहिए। और भगवान तीसरा, जब कथा से जो भी श्रवण करो तो सबसे पहले चिंतन करना चाहिए कि आज मेरी इस कथा से क्या संबंध है, इसको मनन कहते हैं। फिर तीसरा होता है निजध्यासन, जो भी कर्म करो उसको भागवत का रूप लेकर के करना चाहिए। इसको श्रवण, मनन और चिंतन कहा जाता है। जो धुंधकारी ने करो तो अब आजकल कैसे सुनते हैं, कथा बंद भाई ने धुआ जाए, उनने कही चलो बढ़िया कथा भाई भरे गए, उनने कही का सुनी आए कथा, अरे बहुत ही अच्छी कथा वाचे पंडित जी, बड़ा अच्छा मधुर कंठ है, बड़ी अच्छी बोली बोले। अब पूछ लई के सुना तो देव का सुनी आए, अरे बोले जो सुनी तो सुनी, लेकिन इतने काय को सुन काय हो रहे थे, बोले सुन नहीं रहे थे, सो रहे थे, वे तो खर्रा है तो लेके। इतनी मीठी नींद डल्लर के गद्दा पर नहीं आती है जितनी मीठी नींद कथा सुनते समय खाली फर्श पर बैठ कर के आ जाती है। अनुभव कर लेना है, कल ही देखिए तो फरिया में आधे लोग तो सोएंगे, ऐसी कथा बचे। तो भगवान है, अब कथा जैसे धुंधकारी की मुक्ति हुई है तो सभी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा को किया है। भागवत में लिखा है कि श्रावण मासे कथा मुचम, श्रावण के महीना में फिर दूसरी कथा करी थी गोकर्ण जी महाराज ने। तो जिते श्रोता हते नहीं उतने ही विमान आए थे, और सब को लेके ये गोलोक धाम में चले गए। इसलिए इस कथा सुनने के लिए सबसे पहले मुहूर्त होता है, सुंदर मुहूर्त में कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा के लिए मुहूर्त सबरे 12 महीना श्रेष्ठ माने गए हैं, केवल 2 महीनाओं में ये कथा नहीं होती है। बोले कौन कौन से, एक चैत के महीना में और एक फूस के महीना में। ये संकल्प तो वर्जित मानी जाती है कि कोई कामना से कभी इस भागवत को चैत के या फूस के महीना में नहीं कराना चाहिए। चैत की नवरात्रि में करा सकते हैं, लेकिन 15 दिन और नहीं कराया जा सकता। लेकिन निस्वार्थ चाहे जब 12 महीना कहीं पे बैठ कर के देवालय में मंत्रालय में इस कथा को करवाओ, कोई नियम नहीं है। कौश की संहिता में इसका वर्णन आता है। इस प्रकार से आप लोगों को ये बड़ा सुंदर मुहूर्त मिला है कि ज्येष्ठ का महीना है, कृष्ण पक्ष चलेगा, सप्तमी से लेकर के और 14 पर्यंत आप लोग ये कथा सुनेंगे। और जिस पितर मोक्ष अमावस्या के दिन बड़ा सुंदर इसका निरूपण होगा, हवन होगा, भंडारा होगा। इससे बढ़िया आप लोगों को और क्या मुहूर्त मिलेगा। इसके बाद में बोले सबसे पहले श्रोता के लिए नियम बताए हैं, क्या करना चाहिए। गरिष्ठ पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। बोले जैसे लाल मिर्च होती है ना, नीचे गड़े हुए पदार्थ होते हैं ना, और उनको नहीं खाना चाहिए। जिससे भोजन भी इतना हल्का करना चाहिए, बोले कथा सुनते समय नींद नहीं आवे। जो नहीं के मतलब भूखे भी नहीं रहना चाहिए। भागवत जी में लिखा हुआ है। नारद जी बोले का खाना चाहिए महाराज, बोले हो सके तो कछू नहीं खाओ, पया दूध पी के कथा सुनो। नारद जी बोले हो गई कथा सुन ली हमने, तो दूध पी के कथा सुनेंगे। तो फिर लिख दिया बोले फलाहार, एक टाइम फलाहार कर लो, कथा सुनो। नारद जी बोले काऊ काऊ फल भी सूट नहीं करे महाराज, हमने ना सुनी, कथा बंद करो। तो बोले हाविष्ट भोजनम, एक टाइम भगवान हाविष्ट भोजन कर लो, कथा सुनो। बोले नहीं, को भूखो नहीं रहो जाए। तो भागवत जी में लिखा है, बोले हे भोजनम तू बरम मन्ने कथा विघ्न करो यदि, बोले चाहे दिन में 50 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनवो नहीं छोड़ियो। कथा में कोई विघ्न ना आवे, कथा सुनते समय आलस नहीं आवे, कथा सुनते समय नींद नहीं आवे, कथा सुनते समय घर की याद ना आवे, समझ लो अब कथा में मन लग रहा है। इस प्रकार से
ब्राह्मण को जहाँ से बुलाए वहाँ से ब्राह्मणों की बड़ी सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। भोजन कराने के बाद में भोजन करना चाहिए, पत्तल पर भोजन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। और बोले जिस प्रकार से जो भी उत्सव आवे तो कथा में कोई उत्सव में कंजूसी नहीं करना चाहिए। जैसे उत्सव मने तो बड़ी ही धूमधाम से उत्सवों को मनाना चाहिए। जो उत्सवों को आप लोग बड़े प्रेम से मनाएंगे, राजपूत परिवार के साथ में बड़ी ही अपूर्व, बड़ी ही शोभा, बड़ी ही सुंदर एक कथा आप लोगों के सामने बीघा खेत हनुमान जी के पास में होगी। और जब कथा पूर्ण हो जाए तो वर्णम पंच विप्राणम, 5 ब्राह्मणों का वर्णन करने के बाद में हवनम कुर्याते, हवन करना चाहिए। हवन की 2 विधि बताई गई है। हवन करने की सामर्थ्य नहीं हो, अग्नि के पास में नहीं बैठ पाते हैं तो जितनी हवन सामग्री का ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए तो हवन पूर्ण हो जाता है। अगर भगवान ने कुछ नहीं दिया है तो नारायण भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करा देवे तो भी वह हवन पूर्ण हो जाता है। गीता का पाठ करा देवे, लेकिन सब कुछ होते हुए ऐसा नहीं कराना चाहिए। तो भगवान इसके बाद में फिर भंडारा करना चाहिए। भंडारे के बारे में भी 2 प्रकार की विधि बताई गई है। बोले कौन कौन सी विधि है? बोले जिस प्रकार से भगवान ने दिया है उस प्रकार से बृहद भंडारा करना चाहिए, जिससे भागवत जी का प्रसाद सबके मुख में जाए। और बोले भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया तो भंडारा क्या करेगा? उसको तो भंडारे में सबरी कथा हो जाएगी। जितने में कथा नहीं होनी उससे चौगने में भंडारा होता है। आजकल महंगाई का जमाना है, इसलिए तो भागवत जी में एक भंडारे का नियम रखा गया है कि केवल सामर्थ्य है तो 12 ब्राह्मणों का भोजन करा देना चाहिए। बोले इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो सूखा दान उनको दे देना चाहिए। बोले इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मण ने दक्षिणा देकर के उनको विदा कर देना चाहिए। लेकिन भागवत की कथा जरूर करानी चाहिए। अगर भंडारे की सोचते रहे तो कभी जीवन में कथा करा ही नहीं पाओगे, ना भागवत की कथा सुन पाओगे। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचना कि महाराज ने ब्राह्मण अपनी यहीं केला ही लेकर चले जाएंगे, अरे सबको भंडारा मिलेगा, चकाचक मुँह मीठा होगा, बड़ी सुंदर है आप लोगों को इस भागवत का प्रसाद मिलेगा। आइए यहीं पे भागवत का यह महात्मा का विश्राम होता है। यहाँ तक 6 अध्यायों की कथा अपन लोगों ने गान कर ली है। आइए अब 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। बिना आरती प्रसाद का कोई नहीं जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, यशोदा के कन्हैया लाल हरे, यशोदा के कन्हैया लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हाँ गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 यशोदा के कन्हैया लाल 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 हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद
गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल